हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट डे का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 9 से 14 तक है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर उसके तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एंगल क्या होता है? किसी भी कॉमन पॉइंट से कोई एक रे निकले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रे है जिसे हम इनिशियल साइड कहते हैं, और ऐसे ही रे जो है वो सेम कॉमन पॉइंट से निकले उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड। तो जो फिगर इसके दरमियान बनेगा उसे हम कहते हैं एंगल। अब एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज भी होता है और क्लॉकवाइज भी होता है। तो आप लोगों को अगर मैं एंगल की डेफिनेशन बताते चलूँ तो वो होती है एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज। एंगल इज़ अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट। ये एक कॉमन पॉइंट है जिसे दो रेज निकल रही हैं और इनके दरमियान जो फिगर बनता है हम उसे एंगल कहते हैं। अब एंगल को हम मोस्टली दो चीज़ों के अंदर मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरी है रेडियन। एंगल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है उसके दो मेन पॉइंट्स हैं, एक है सर्कुलर सिस्टम और एक है डेसिमल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हमारा रेडियन आ जाता है और डेसिमल सिस्टम के अंदर हमारी डिग्री आ जाती है, जिसको हम आगे फर्दर जो है मिनट और सेकंड्स में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियन देख लेते हैं। आप सब लोगों ने रेडियन की डेफिनेशन 10th चैप्टर में पढ़ी होगी। वो जैसे कि रेडियन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंगल। रेडियन जो है वो एक मेजरमेंट है एंगल का सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सेंटर ऑफ द सर्कल में होता है, और बाय एन आर्क, एक आर्क के थ्रू। ये एक आर्क के थ्रू जिसकी लेंथ जो होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास मेजरमेंट ए ओ पी है वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर है, और एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं। आगे हम एंगल के अगर दूसरे पार्ट पे चलें तो वो होता है डेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर हम डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स को मेजरमेंट करते हैं। इसमें डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, मिनट को इससे और सेकंड को इससे। और इसमें अपने बहुत ही मेन पॉइंट है जो आगे मेरे एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होगा कि अगर हमने डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी अगर हमारे पास एक डिग्री है, अगर हमें उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमने मिनट में डिग्री, मिनट से डिग्री में जाना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे 60 से। जब भी हम डिग्री से मिनट या मिनट से सेकंड में जाएंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 60 से। लेकिन अगर हम सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री में जाएंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर दो और पॉइंट और हैं कि जिस तरह हमने हमें लिखा था कि 1 सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और एक सर्कल के अंदर डिग्रीज कितनी होती हैं वो हम सबको पता है, 360 डिग्रीज होती हैं। 360 डिग्रीज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हमने यहाँ से 1 डिग्री निकालना तो हमारे पास बनेगी पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, और अगर हमने 1 रेडियन निकालना हो तो हमारे पास बनेगी 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी दो फार्मूला है जिसको हम आगे अपनी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करें। क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल इन रेडियन। अब इसके अंदर उन्होंने हमें डिग्री से डेसिमल मेजरमेंट यानी डिग्रीज के अंदर वैल्यूज़ दी होंगी और उन्हें हमें रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखें, जैसे ये क्वेश्चन है 30 डिग्री, 30 को हम अलग लिख लेंगे एंड 1 डिग्री को हम अलग लिख लेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो 1 डिग्री हमारे पास है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। यहाँ पे 0 0 के साथ कट जाएगा, 3 और 18 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरह जब हम 75 डिग्री पर जाएंगे तभी हमारे पास सेम हम करेंगे, 1 डिग्री को अलग लिख लेंगे। 1 डिग्री हमारे पास होती है पाई बाय 180 के इक्वल, पाई 180 रेडियन के इक्वल। हम जब कटिंग करेंगे तो वो आ जाएगा 5 पाई बाय 12 रेडियन के। अब जिस तरह हमारे पास सी वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिए हुए हैं 10 डिग्री एंड 15 मिनट्स। हम डिग्री और मिनट पे अलग कर लेंगे। जब हमने देखा था कि हम
मिनट से डिग्री के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट से जब भी हम डिग्री में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया है तो हमारे पास बना है 10 डिग्री और 1/4 डिग्री। हम इसके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41/4 डिग्री। ठीक है, अब हमने यहाँ से जिस तरह पहले हमने डिग्री को अलग किया था, हमने डिग्री की जगह लिख दिया है π/180। कटिंग वगैरह हुई हो तो हमारे पास आंसर आ गया 41 π/720 रेडियन। उसके अलावा ये एक हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। हम तीनों को अलग अलग कर लेंगे। मिनट को जब हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 के साथ डिवाइड करते हैं, और जब हम सेकेंड्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम 2 दफ़ा जो है 60 के साथ डिवाइड करेंगे, और 60 × 60 होता है 360। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास ये 1/10 जब हम कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास 1/10 और 1/120 डिग्री हो जाएगा। हमने इनको पॉइंट में लेके हमने इनको प्लस कर लिया, हमारे पास बन गया 75.1083 डिग्री। अब हमने यहाँ पर डिग्री की जगह हमने 5/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। कटिंग वगैरह हुई तो हमारे पास आ गया 1.314 रेडियन। ये हमारा आंसर। बाकी जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो बिल्कुल ईजी हैं। तो ये क्वेश्चन एक और आप देख लें, 120 मिनट एंड 40 सेकेंड्स है। तो मिनट को जब हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है हमने उसको 60 के साथ डिवाइड कर दिया। हमने जब सेकंड्स को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमने 360 के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आ गया 2 डिग्री प्लस 1/90 डिग्री। हमने इस कैल्शियम ले लिया, हमारे पास आ गया 181/90 डिग्री। डिग्री की जगह हमें पता है हमने जब उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, और ये हमारे पास कटिंग वगैरह हो गया 181 π और 1600। ये हमारे पास हो जाएगा रेडियन, वही हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे 0 डिग्री। तो जब हम 0 डिग्री हमने जब डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 0 के साथ अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही रहेगी। तो इसलिए 0 डिग्री जो हमारे पास हो जाएगा 0 रेडियन के बराबर। बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाएंगे। अगर आप लोगों से नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों ने लाजमी बता। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।